नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश राजधानी की रौनक पर ग्रहण। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। और टूट गई नेकी की दीवार। जी हां, जरूरतमंदों की मदद के लिए रायपुर नगर निगम की ओर से एक पहल की गई थी और जिसे नाम दिया गया था नेकी की दीवार। इसका उद्देश्य यही था कि जिसे जरूरत है वो अपनी सामग्री यहां से लेकर जा सकता है, लेकिन मानवीय उद्देश्य से की गई ये शुरुआत अब लापरवाही की भीड़ चढ़ चुकी है। अब तो बस नाम की नेकी की दीवार रह गई है और दीवार भी गायब हो गई है। हम सभी के घरों में ऐसी कई चीजें पड़ी रहती हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं या बमुश्किल इस्तेमाल करते हैं। इनमें कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, बर्तन, पेंटिंग्स, किताबें जैसी वस्तुएं शामिल हैं। अगर ऐसे सामान हम किसी जरूरतमंद को दे दे तो उसका भी भला हो जाए। लोग ऐसा करना भी चाहते हैं, लेकिन जरूरतमंदों को कहां ढूंढेंगे? इसी उद्देश्य से रायपुर नगर निगम ने नेकी की दीवार स्थापित की थी, लेकिन शरारती तत्वों ने यहां आग लगा दी। हालांकि सीएम हाउस के करीब ऐसी घटना का होना ही सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। आग लगने की वजह अब तक पता नहीं चल सकी है। अब यह स्थान आवारगी की पनाहगार में तब्दील हो गया है। शाम होते ही यहाँ प्रेमी युगलों का जमावड़ा लगता है, तो वही नशेड़ियों का भी ये पसंदीदा अड्डा बन चुका है। ताज्जुब की बात यह है, आसपास ही मंत्रियों और अफसरों के बंगले भी है। नेकी की दीवार यानी कि एक ऐसी दीवार जिस पे लोग अपनी नेकियां टांग जाते थे। नेकियों के नाम पर यहाँ पे लोग पुराने सामान, कपड़े, बर्तन या कहें अन्य सामान जिसे लोग अपने उपयोग कर सकते थे, जिसे लेने के बाद गरीबों को मांगने का सहारा नहीं लेना पड़ता था। लेकिन आज जो रायपुर के नेकी के दीवारों की जो स्थिति है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम सीएम हाउस के सामने या सीएम हाउस के आसपास के नेकी के दीवार वाले जगह पर हैं, जहां पर ना ही दीवार है और ना ही अब किसी की नेकियां नजर आ रही है। कुछ कपड़े यहाँ पर ऐसे बिखरे पड़े हैं और यहाँ पे जो नेकी की दीवार को जो सजाया धजाया गया था, ना ही दीवार है, ना ही सजावट का कोई सामान है और ना ही यहाँ पर कोई जो गरीब है वह अब नज़र आ रहे हैं। क्योंकि वाकई में जब यहाँ पे उन्हें अपने उपयोग की सामानें मिलेंगी ही नहीं तो वो यहाँ क्यों आएंगे। नेकी की दीवार को बनाने के पीछे सरकार का एक उद्देश्य था कि नेकी के दीवार पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी जो या तो लोग जिन्हें ज़रूरत है वह ले जाते थे और जिनके पास ज़्यादा था वो यहाँ पर छोड़ कर जाते थे। लेकिन अभी कुछ लंबे समय से जो यहाँ पर इसकी स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही तकलीफदायक और बहुत ही भयानक है। क्योंकि इस नेकी के दीवार को एक जगह जलाया भी जा चुका है। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे एक पार्क भी है। यह पार्क जो रात में असामाजिक तत्वों का अड्डा भी बन जाया करता है। जब से नेकी दीवार जला है ना, तब से कपड़ा कोई डालने भी नहीं आता। सब चिंदी जैसा कपड़ा डालने आता है, पहनने लायक का कोई कपड़ा भी नहीं डालने आता। तो इधर ही से हम लोग उठाते, जो पड़ा हुआ कपड़ा रहता है उन्हीं को उठा के घर चले जाते हैं। नेकी की दीवार को लेकर अब नेकी की जगह सियासी बयानबाजी चल रही है। आग की घटना पर महापौर कहते हैं कि शिकायत की गई है, वही यहाँ से चोरी की घटनाओं का भी पता लगाया जा रहा है। महापौर जल्द ही नेकी की दीवार का पुनर्निर्माण कराने की बात कहते हैं। तो वही निगम के नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि निगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी दोनों इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार है। अगर स्मार्ट सिटी और महापौर की नीयत साफ होती तो इसमें उचित कार्रवाई की जाती। अभी तो सिर्फ दीवारें रह गई है, नेकियां गोल हो गई, आप ये बोलिए आप। मगर अब ये जरूर है कि जहाँ जहाँ ये एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नेकी की दीवार अच्छे उद्देश्य से बनाई गई थी और जहाँ ये जली है वहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी ने कारस्तानी की है, उसके खिलाफ हमने एफआईआर करवाई है और बहुत जल्दी जैसे नेकी की दीवार वहाँ बनी हुई थी उसी स्टाइल में नेकी की दीवार वहाँ बनाई जाएगी। मगर उसके पहले कुछ लोग बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं जो वहाँ पर लगातार वहाँ पर बैठ के कपड़ों को चोरी करते हैं, कपड़ों को लेके जाते हैं
दीवार बस्ती के लोग हैं, तो हम सबसे पहले उसको बनाने के पहले जो दीवार बस्ती के जो लोग हैं उसको हम लोग पहले खाली कराने के लिए वो कर रहे हैं। चाहे श्याम नगर की बात करो, चाहे आप राजकुमार कॉलेज के आसपास की बात करो, तो वो एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उनकी भी बदमाशी ना हो। कि बड़े आश्चर्य की बात है कि व्यस्ततम रोड में उसे आधी रात को आग लगा दिया जाता है और उसके बाद किसी भी जिम्मेदार के द्वारा कोई कार्रवाई उस पर नहीं की जा सकती। अगर वो शहर की संपत्ति है तो अगर हम कोई संपत्ति को बनाते हैं तो उसके रख रखाव की भी जिम्मेदारी हमारी होती है, या उसको नुकसान ना हो इसकी हमारी जिम्मेदारी होती है। मगर सरेआम उसमें आग लगाने के पश्चात CCTV कैमरा वगैरह वहाँ पर सब है, उसके फुटेज से आप आराम से जान सकते हैं कि इस दुर्घटना को अंजाम किसने दिया है। बावजूद इसके न स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने इसके लिए सुध ली, न रायपुर शहर के प्रथम नागरिक महापौर जी ने इसके लिए कोई सुध ली। रायपुर निगम की इस पहल के तहत शहर में कई नेकी की दीवारों को आकर्षक अंदाज में पेंट किया गया था। ये दीवारें समाज को जोड़ने का काम कर रही थी। अच्छी बात ये थी कि किसी गरीब या जरूरतमंद को इन सामानों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। समाज सेवा का ये सबसे अच्छा तरीका लापरवाही का शिकार हो गया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। तो नेकी की दीवार की क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट के जरिए हमारी संवाददाता मोनिका ने हमें बताया है और हमारे साथ मोनिका दुबे जुड़ चुकी है। उनसे दोबारा से जानते हैं। मोनिका, जिस तरह की ये रिपोर्ट आपने बताई है, इसमें आपने बताया किस तरह के हालात हो चुके हैं, लेकिन सवाल यहाँ एक ही जहन में आता है कि आखिरकार जो जिम्मेदार है वो इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अभी भी उसी नेकी की दीवार के सामने खड़े हैं जिसे कुछ महीनों पहले यहाँ पे जला दिया गया था, या कहें कि किसी कारणवश यह नेकी की दीवार जल गया था। नेकी की दीवार एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य से बनाया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि जिसके पास सामान ज्यादा हो वह यहाँ छोड़ जाए और जिसे जरूरत हो वो वहाँ से लेकर जाए। शहर के जितने भी जो गरीब हैं, भिखारी हैं, या कहें अन्य जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें जरूरत होती थी सामानों की, वो नेकी की दीवार से ले जाते थे, और जिनके पास ज्यादा होती थी सामान वो यहाँ पे छोड़ जाते थे। लेकिन आज शहर के जितने भी नेकी के दीवारों की अगर बात की जाए, मैं एक बार आपको फिर से पुनः पीछे दिखाना चाहूंगी। कुछ दिन पहले जब हमने यहाँ पे रिपोर्ट बनाई थी तब भी नेकी की दीवार की स्थिति इसी तरीके से थी, और आज भी जब हम कुछ दिन बाद फिर से वापस आए हैं तो भी नेकी के दीवार की स्थिति यही है। लोगों ने इस पर सिर्फ राजनीति करने का प्रयास किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। नगर निगम के लोगों का ये कहना है, जो वर्तमान में है, कि पुराने लोगों ने बनाया था तो देख रेख की भी जिम्मेदारी उनकी होती थी, लेकिन हम सुधरवा देंगे। वहीं बीजेपी के जो पदाधिकारी है पूर्व के, उनका ये कहना है कि अभी तक जो महापौर द्वारा या रायपुर नगर निगम द्वारा नेकी की दीवार जल जाने के बाद भी इस पर किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन तमाम बयानबाजी और इन तमाम राजनीतिक हस्तक्षेपों के बीच में जो गरीबों की स्थिति, वहां आपको एक बार और दिखाना चाहूंगी कि आज भी नेकी के दीवार के सामने जो गरीब है वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वह चंद कपड़े ढूंढने के लिए यहाँ पर चिलचिलाती धूप में और भीषण गर्मी में भी बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में अभी भी वो उम्मीद है कि कहीं से भी एक या दो कपड़े मिले और वह अपनी जरूरतों को पूरी कर सके। हमारे साथ वो बच्चा भी मौजूद है। जब हम खबर बनाने आए थे सनी, तो उसने बताया था कि किस तरीके से नेकी की दीवार, बेटा नेकी की दीवार जल गई, कपड़े कहाँ से लाते हैं अब आप लोग? हम लोग यहाँ पर छोड़ के जाते हैं ना, तो उसको उठा लेते हैं, एक दो कपड़ा आता तो। नेकी की दीवार जल गई, अब कपड़े मिल पाते हैं या जरूरत के सामान? नहीं, ज्यादा नहीं आता इधर पर कपड़ा। कितने दिन हो गए इसको जले? इसको हो गया, नया साल तब जला। साल था ना, अगला वाला, ये वाला साल को छोड़ के नया साल नहीं आया। कहाँ से आए आप लोग और ये नेकी की दीवार के सामने बैठ रहे थे कपड़ों को लेकर? बिलासपुर से। तो जिस प्रकार से ये लोग दूर दराज से आए हुए हैं सनी, और यहाँ पर नेकी के दीवार के सामने बैठे हुए हैं, इनका यह कहना है कि कोई भी अगर कपड़े यहाँ पर छोड़ जाए, कोई भी अपनी जरूरतों का कोई सामान छोड़ जाए, वह यहाँ से लेकर जाए। बहुत ही दयनीय स्थिति बिल्कुल है। इसकी जो सोच थी वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, जो कि क्रियान्वित जो होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। जाहिर तौर पर इसकी जो जिम्मेदारी थी जिन्होंने इसको बनाया था, उसके बाद जो मौजूदा प्रशासन के अधिकारी या जो लोग हैं उन पर आती है। इस पर जो महापौर है या जो अधिकारी है उनका क्या कहना है,
ये जो आग लगी है या जो नुकसान जगह जगह हम देखते हैं, नेकी की दीवार में हम देखते हैं वहां पर नुकसान किया गया है, इसके पीछे जाहिर तौर पर कोई शरारती तत्व रहे होंगे या ऐसे तत्व रहे होंगे जो कि यहाँ पर रात के समय में, रात के अंधेरे के समय में गलत इस जगह का इस्तेमाल करते होंगे। उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? जी बिल्कुल, राजनीति से जुड़े सारे पक्षों से भी हमने बात की इस बारे में लेकर। कुछ दिन पहले यहाँ पर जो पूर्व मंत्री है राजेश मूणत जी, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। उन्होंने यह भी ऐलान किया था कि अगर नेकी की दीवार महापौर या रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट खुद से नहीं बनाएगा तो वह खुद के फंड से इस नेकी की दीवार का निर्माण कराएंगे। आए दिन छोटी चीजों को लेकर धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। वह धरना खत्म हो गया। 1 महीने का अल्टीमेटम उन्होंने नगर निगम रायपुर को दिया था। अभी भी जो नेकी की दीवार की स्थिति है वह उसी तरीके से बनी हुई है। पोस्टर उखड़े हुए हैं, नेकी की दीवार पूरी तरीके से जल चुकी है। लोग जो अपना सामान यहाँ पर छोड़ जाते थे वह भी अब यहाँ आने से हिचकिचाते हैं। और इसके साथ ही जब हमने महापौर से भी बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने यह कहा है कि जल्द ही जो रायपुर में जितनी भी जो नेकी की दीवार है, जिनकी स्थिति अभी बद से बदतर है, जल्द से ही जल्द उसे बनाया जाएगा और फिर से नेकी की दीवारों में जो लोग हैं शहर के, वह अपनी नेकी टंगा जाएंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह सिर्फ शासन प्रशासन या नेताओं की ही जिम्मेदारी नहीं है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज के स्तर को बेहतर करें। जो निचले तबके के लोग हैं या फिर जो इस तरह से अभावों में अपने जीवन को जीने के लिए मजबूर है, उनके जीवन में सुधार लाने की दिशा में हम भी अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाएं, तो ही हम समाज को और अपने शहर को, देश को आगे ले जाने में सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका इस पूरी जानकारी के लिए, और उम्मीद हम यही करते हैं कि आने वाले समय में शासन प्रशासन और आम जन भी इसकी तरफ ध्यान देंगे।